जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं जी के टॉप 100 एमसीक्यू इन हिंदी। हर एग्जाम में ये क्या है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। या एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, या आपका बीपीएससी हो गया, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 से 12 बार क्या है, पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सैट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सैट्रिक एसिड। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। अगर मान के चलिए राष्ट्रपति का जो है पद खाली है, तो कितने दिन तक खाली है जो इसको दोबारा भर सकते हैं? तो 6 महीना, कम से कम 6 महीना। 6 महीना रख सकते हैं, उसके बाद भरना अनिवार्य रहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। हम लोग का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में क्या है आपका? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह किस देश के क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांसीसी देश के क्रांति से लिया गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। और अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में। मतलब भारत के संविधान में सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1950 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। इसी के रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार किया गया था आपका। इसी कारण क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के कारण जो है सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बुलबुल था। क्या था? बुलबुल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। बॉक्सर बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। देखिए, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको द रियल डील। किस? द रियल डील। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। कहाँ था? लोथल में था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है या क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है आपका? तो यही है, महावीर है। कौन है? महावीर जैन है। कौन है? महावीर जैन। और आपको पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो क्या हो जाएगा? ऋषभ देव होगा। क्या हो जाएगा आपका? ऋषभ ऋषभ देव हो जाएगा। ये संस्थापक है और ये वास्तविक संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिम्बिसार। कौन है? बिम्बिसार। मगध का जो उत्थान हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो बिम्बिसार। बिम्बिसार ने ही सर्वप्रथम मगध का उत्थान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? तो आईपीएल कहा जाता है। ये पूरे विश्व में फेमस है, इंडियन प्रीमियर लीग इसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल है। समझ गया? ये आदिवासी, और ये जो है ना आदिवासी प्रथम महिला है। समझ गए? आदिवासी प्रथम महिला कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। समझ गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है यह आदिवासी प्रथम राष्ट्रपति है, भारत की महिला राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से। देखिए, सचिन तेंदुलकर हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1969 में हुआ था। समझ गए? 1969 में बहुत सारा घटना हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में हुआ है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस इसे बोलते हैं, अपर हाउस इसे बोलते हैं। ये कभी राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है। लोकसभा 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का, और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। समझ गए। ये 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा में मनोनीत होते रहते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नियुक्त होते रहते हैं 2/3 जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो क्या होता है, नियुक्त होते रहता है राज्यसभा का सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। वही सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। जनसंख्या के मामला से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, और क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। और वही पूछेगा कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? तो गोवा हो जाएगा। और वही जनसंख्या के मामला में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि है। आपको बताना है महाभारत। महाभारत का लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसको। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। भारत को भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में जो नोट जारी किया जाता है इसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। कितने? 22 भाषाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे गलत हो गया है, मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरेटरी है? तो देखिए 28 राज्य है वर्तमान में, और 8 यूनियन टेरेटरी है, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। देखिए ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी, ये तो सबको पता रहेगा, लेकिन ये कितने नंबर का है? तो 14वां नंबर है। कितना? 14वां नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27वां क्वेश्चन है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में पूछेगा अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित हुआ था? तो गुप्त काल में। याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं जो है किस काल में निर्मित हुआ है? तो गुप्त काल में। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। ये तो सबको पता है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से। देखिए सह्याद्री जो है ना, भारत में 2 घाट है, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है आपका? पश्चिमी घाट को कहा जाता है द वेस्टर्न घाट। क्या कहा जाता है? द वेस्टर्न घाट। इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सह्याद्री बोलते हैं। सह्याद्री को ही दूसरा नाम क्या है? द वेस्टर्न घाट। और पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30वां क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसकी अरावली पर्वत पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर इसी पर्वत पर स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो अरावली पर्वत पर। कौन सा पर्वत पर? अरावली पर्वत पर। याद रखिएगा। देखिए ट्विन सिटीज, ट्विन मतलब जुड़वा शहर। ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहर में को कहा जाता है? तो हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? जनगण मन अधिनायक जय है।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल किसे माना जाता है, यानी संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस। समझ गए? 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है आपका, और आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का कौन सा है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। केरल का कौन सा है? केरल का बहुत सारा है, ओनम भी है उसमें से। क्या है? ओनम, याद रखिएगा। चलिए अगला, और ये आपका कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान है। कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान है। यक्षगान। और उसके बाद केरल का एक उत्तर प्रदेश का कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश का है कथकली। कौन सा है? कथकली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत के गृह मंत्री कौन सा है? तो अमित शाह है। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त सचिव कौन है? वित्त मंत्री, सॉरी, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। भारत का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन है। भारत के आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? नया अपॉइंटमेंट हुआ है अभी हाल ही में। तो संजय मल्होत्रा क्या है? आरबीआई के नए गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का शुरू किया है? स्वामी विवेकानंद। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरू किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या है? भारत का शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह है। कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो देवेंद्र फडणवीस है। कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है, देवेंद्र फडणवीस है। चलिए, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है। कौन है? एम के स्टालिन। दुनिया में 2020 से दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो कोरोना वायरस आई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में। सुंदी घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र है। देखिए पाटलिपुत्र का बहुत सारा नाम है। कुसुमपुर वही भी है। कुसुमपुर ये पुराना नाम है आपका। कुसुमपुर हो गया। उसके बाद पाली पालीब्रोथस है। कौन सा है? पालीब्रोथस है। उसके बाद पटना हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुसुमपुर हो गया, पुष्पपुर भी है एक, पुष्पपुर। ये सब पुराना किसका नाम है? तो पटना का नाम है। समझ गए? पालीब्रोथा या पालीब्रोथस हो गया। देखिए पालीब्रोथस या पालीब्रोथा, उसके बाद पुष्पपुर, उसके बाद कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, ये सब किसका नाम है? फिर अजीमाबाद हो गया, अजीमाबाद, ये सब किसका नाम है? पटना का प्राचीन नाम है। इतना सारा नाम है। देखिए कुसुमपुर, पालीब्रोथस, उसके बाद हो गया पुष्पपुर, अजीमाबाद, फिर हो गया पाटलिपुत्र, ये सब किसका नाम है? पटना का प्राचीन नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1930 में प्रसिद्ध नमक नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी मार्च। देखिए 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप। इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। याद रखिएगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है? तो सी राजगोपालाचारी है। भारत का प्रथम स्वतंत्र पहला गवर्नर जनरल है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माउंट ऑफ द डेड। चलिए अगला क्वेश्चन।
शाहनामा, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी का है। किसका है? फिरदौसी का, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। किसे? अकबर को। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। प्रत्येक, देखिए, 2 वर्ष पर 2/3 सदस्यों का क्या होता है? नियुक्ति होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर, याद रखिएगा। खट्टे फलों को कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सैट्रिक एसिड। मतलब खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सैट्रिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में। मतलब सर्वप्रथम भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1962 में, याद रखिएगा। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में अपने मूल्य अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए से। मतलब याद रखिएगा, मूल मूल अधिकार जो है नागरिक के लिए, मूल अधिकार यह किस देश से लिया गया है? तो आपको अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीना के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य की विशेष दर्जा देता था पहले? तो अनुच्छेद 370। वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है 2019 में, याद रखिएगा ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? अभी जस्ट हम आपको ऊपर बताए थे 6 वर्ष। और वही लोकसभा रहेगा तो कितना वर्ष हो जाएगा आपका? 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो देखिए 34 किलोमीटर। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, जो मुंबई से थाने के बीच चला था। प्रथम जो रेलगाड़ी चला था, जो 34 किलोमीटर चला था, यह किसके शासनकाल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। और ट्रेन का नाम था आपका ब्लैक ब्यूटी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में फोर्थ स्टेट का पद किससे संदर्भित करता है? तो प्रेस को। क्या बोलते हैं? चौथा स्तंभ किससे बोलते हैं आपका? तो किसे बोलते हैं? तो प्रेस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्रेस, यानी मीडिया को बोलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तलोचन द्वारा। देखिए भारत का जो उत्तरी मैदान है की मृदा को सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो तलोचन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए कुरियन को कहा जाता है। कुरियन को, डॉक्टर कुरियन को कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल या चीता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका बिहार। मतलब जब इनकम है उसमें निवास ज्यादा करता है। तो किस राज्य में? बिहार में। समझ गए? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? घनत्व है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगा भारत में किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व पूछेगा सर्वाधिक किस में है? तो बिहार में है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। देखिए तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत है, उसकी पूर्वी ढाल से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। समझ गए? ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। 78वां क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे जो है उसमें क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसे। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में। किस राज्य में नहीं है? मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन।
भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह या प्रतीक क्या है? तो ये है आपका रुपये, ऐसे करके। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा या वसूली की जाती है? तो स्टाम्प वसूल। कौन सा? स्टाम्प ड्यूटीज। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2010 में फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? 56। 2010 में फोर्ब्स 2000 की सूची जारी किया था, जिसमें भारत की कुल कंपनी कितनी शामिल था? 56, याद रखिएगा। बुल बुल और बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? मतलब तेजरिया और मंदरिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से, याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर, इनकम टैक्स पर वृद्धि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब से हुआ है या कब हुआ था? तो याद रखिएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति वास्तविक बदलाव के साथ 1990 के दशक में। कौन? 1990 के दशक में, याद रखिएगा ये। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE सूचकांक से है निफ्टी, समझ गए, याद रखिएगा। विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो भारत। भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी अपेक्षा मांग ज्यादा हो लेकिन क्या होता है उसका? कम होता है। समझ गए, मांग कम होता है, आपूर्ति ज्यादा पर मांग कम, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर का आया। कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को आया संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो त्रिगवेली है। कौन है? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन है? त्रिगवेली है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है, राष्ट्र बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। कौन? दक्षिणी सूडान। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था पहला उपदेश जो दिया था, इसे क्या कहा जाता है आपका? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया था पहला उपदेश? तो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी होता है? 11। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। कौन सा है? बैसाखी है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पोसस का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजाम होता है। कहाँ होता है? अस्थि मंजाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 97 नंबर, महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में। समझ गए, कब किया था? 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। 5 अस्थायी होता है, 5 अस्थायी होता है, सॉरी अस्थायी होता है, और 10 अस्थायी होता है। अस्थायी 10 अस्थायी होता है। इसका कार्यकाल पर 2 वर्ष होता है, मात्र 2 वर्ष होता है। और ये परमानेंट है। 5 सदस्य। 5 सदस्य कौन कौन है? तो पहला देखिए USA है, उसके बाद फ्रांस है आपका, फ्रांस के बाद कौन सा है? जर्मनी है, जर्मनी के बाद आपका कौन सा है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद आपका रूस है, और रूस के बाद आपका कौन सा है? चीन है। जर्मनी नहीं है सब, ये याद रखिए। देखिए कौन कौन है, USA है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है, चीन है, जर्मनी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष या न्यू ईयर किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए चैत मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को मनाया जाता है। प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में नया वर्ष जो है हिंदू नया वर्ष का मनाया जाता है तो चैत मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। वीडियो कैसा लगे आप हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।